बहैसियत कौम मिलकर दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पुलिस लाइन्स का दौरा किया, पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात की, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा, शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत एक मेज पर बैठे, सोशल मीडिया पर कयास आराइयां ना फैलाएं, कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया, मुल्क में दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम जराए खत्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी CTD हेडक्वार्टर्स तामीर करने का फैसला, जदीद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबा शुरू करने पर गौर, कानून साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। कि वफाक और सूबे मिलकर तमाम पार्टीज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मजहबी ज़ोमा, वो पूरी इसकी ओनरशिप लें और अपने इख्तिलाफात चाहे वो सियासी हों को सबको पसे पुश डालकर एक यकजां दो कालिब की तरह हम इकट्ठे हों। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा पेशावर धमाके में सिक्योरिटी कोताही की तहकीकात कराई जाएंगी। कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है, सवाल कर रही है दहशत गर्दी के खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। वज़ीर आज़म का शोहदा के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशत गर्दी फैलने की इजाजत दी। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े, कहते हैं शहबाज शरीफ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करता, इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई, नंगी फिसायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमती APC में शिरकत से इनकार। असद उमर कहते हैं हुकूमत तमाम लोगों को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं है, APC महज सियासी ड्रामा है, हमारे खिलाफ रियासती दहशत गर्दी हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी पर आकर बात करें। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां, मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहाइश गाह पर धावा। फवाद चौधरी कहते हैं ये कभी जाली केसेस बनाते हैं, कभी घर सील कर देते हैं, हमारा वास्ता बहुत छोटे लोगों से पड़ा है। मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन, मजिस्ट्रेट के ज़ेरे निगरानी CDA अहलकारों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, सामान उठाकर ले गए। 7 दिन के नोटिस के बावजूद 120 फ्लैट्स खाली नहीं किए गए थे। मुल्क की है, यहाँ मैं अपना राइट सरेंडर नहीं कर सकता। बंद कमरों में चंद लोग बैठ के एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जिसका खुमियाजा 22 करोड़ लोग भुगतते हैं। फौज को किधर ले आते हैं यार, वो तो मेरी है और मैं उसको ओन करता हूँ पहले दिन से लेके आज तक। अदालत ने एक बार फिर इंसाफ फराहम किया, हो सकता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर इमरान रियाज कहते हैं किसी से जाती झगड़ा नहीं, मुल्क का मामला है, बंद कमरों में फैसले नहीं किए जा सकते। पाक फौज मेरी है और उसे ओन करता हूँ। इमरान रियाज रियासती इदारे की तौहीन के इल्जाम से बरी, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा FIA ने मुकदमे में कानूनी तकाज़ों की खिलाफ वर्जी की, बगैर इंक्वायरी और तलबी नोटिस के गिरफ्तार किया जो कानून के खिलाफ है। DG ने दर्ज मुकदमे को छिपाया। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार किया है, वो अयूब खान की हो, वो याह्या खान की हो, वो भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, वो खत्म होती है। इंपोर्टेड जाएंगे इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। कराची पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस को भी शेख रशीद मतलूब। साबिक वफाकी वजीर को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूं, असली और नस्ली हूं, मुकदमात से नहीं डरता। शेख रशीद डट गए, कहते हैं इमरान खान की हिदायत के मुताबिक एन 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। शेख राशिद शफीक एन 60 से इलेक्शन लड़ेगा।
हुकूमत ने इक़्तिदार बढ़ाने के लिए अवाम को कुर्बान कर दिया। ये IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक PTM सरकार ने तमाम शराइत मान ली। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए तक इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स 17% से 18% होगा। फ्लड टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। हुकूमत ने मईशत के ब्रेक फेल कर दिए। 10 रोज में डॉलर 46 रुपए महंगा हो गया। अमरीकी करेंसी आज 6 रुपए 65 पैसे मजीद महंगी। नई कीमत 278 रुपए हो गई। सोना भी 1300 रुपए इजाफे से 2,08,000 रुपए फी तोला हो गया। स्टॉक मार्केट तबाही की तस्वीर बन गई। शहबाज सरकार की नाकिस माशी पॉलिसियां आवाम महंगाई का अजाब झेलने पर मजबूर। लाहौर में रोटी 15, नान 25 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा। मुल्तान में गैस न मिलने पर लकड़ियां 1400 रुपए फी मन हो गई। कराची में LPG की कीमत में फिर इजाफा। ज़िमनी इलेक्शन पर PTI की हिकमत अमली में तब्दीली। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला। तमाम हलकों से मुस्ताफी होने वाले उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI की पूरी तवज्जो 2 असम्बलियों के इंतखाबात पर रहेगी। कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें, PTI जीतेगी। असद उमर कहते हैं इमरान खान जल्द टिकट जारी करेंगे। अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात में कोई इबाहम नहीं रहा। हुकूमत जानबूझकर इबाहम पैदा कर रही है। गद्दारी के मुकदमे दर्ज करके आइन रोंदा जा रहा है। पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस जवाद ने कहा आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। पहले भी मुआशी सूरत हाल खराब थी मगर इलेक्शन हुए। कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल खराब हो चुकी। समात 9 फरवरी तक मुलतवी। मुश्किल तरीन वक्त में हुकूमत संभालने का मकसद मुल्क बचाना है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। कहा गुज़िश्ता 4 बरसों में मुआशी बदहाली के सिवा कुछ नहीं मिला। इमरान खान अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस्तीफा पार्टी से के ओहदे से दिया है, पार्टी के साथ हूँ, पूरी जिंदगी गुजारी है, इसी पार्टी में रहूँगा। मरियम बीबी लीडरशिप पोजीशन में आई है, उनको स्पेस चाहिए, होनी चाहिए। हम जो मियाँ साहब के साथी हैं, अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, वो किसी के लिए मुनासिब नहीं है। ये तरीका होता है हर जमात में। जब भी नई जनरेशन आती है, पुराने लोग अब एक और रोल में उनको आना पड़ता है। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं, उनको स्पेस चाहिए। नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए रोल में जाना होता है। शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा इख्तलाफ किसी के लिए भी मुनासिब नहीं होता। इस्तीफा पार्टी ओहदे से दिया है। पार्टी के साथ नवाज शरीफ का साथी हूँ, सारी जिंदगी पार्टी में गुजारी है। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए। शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा अफरीदी के साथ निकाह हो गया। निकाह की तकरीब कराची में हुई। अजीज़ व अकारिब समेत दीगर ने शिरकत की। रुखसती की तकरीब बाद में होगी। चित्राल में विंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में पहली बार खवातीन ने हिस्सा लिया। जीप रैली और पैराग्लाइडिंग के मुकाबले भी हुए। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।